नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की क्लास में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे सोनी के सेट से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दरअसल में सोनी का सेट जो आता है उसका मॉडल नंबर मैं बताऊं 55W804A। ये सोनी का जो मॉडल नंबर होता है 55 इंच का सेट होता है। अब इसमें अगर आप मदरबोर्ड डालने का सोच रहे हैं तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है आपको, और उसकी वजह ये है कि उसके मदरबोर्ड के आउटपुट में आप 10 पेयर देखेंगे, त्रिकोण बोर्ड के इनपुट में आप 4 पेयर देखेंगे। पता ही नहीं चलता है कि पैनल फुल एचडी है कि एचडी रेडी है, मदरबोर्ड कौन सा डालूं, एलवीडीएस कौन सा लगाऊं, और इससे बड़ी बात ये हो जाती है कि पावर सप्लाई कैसे ऑन करूं। इस तरह के तमाम कंफ्यूजन खड़े होते हैं इस सेट में। तो आज की इस क्लास में हम सोनी के इस जटिल मुद्दे को बखूबी समझने का प्रयास करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों चलें, मैं आपको पहले स्लाइड में दिखाऊंगा इसमें जो जो कंफ्यूजन पैदा होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है और कंफ्यूजन क्या है वो देखते हैं। मॉडल नंबर आप देख पा रहे हैं 55W804A, और इस सेट में जो मदरबोर्ड लगा रहता है, यहां देखें इस तरह का मदरबोर्ड लगा रहेगा। अब इस मदरबोर्ड की खासियत यहां देखेंगे एलवीडीएस पे तो 10 पेयर दिखाई देगा, और मदरबोर्ड 10 पेयर दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि फुल एचडी का सेट है। वहीं पे तुरंत आप यहाँ पे देखेंगे इसके त्रिकोण में तो यहाँ 4 पेयर ही नजर आएगा। अब यही कंफ्यूजन पैदा हो गया कि ये 4K है कि 2K है। उसके बाद अगर इसमें ये बोर्ड खराब हो गया हो तो इसमें दूसरा अगर हमें मदरबोर्ड डालना है तो कैसे डालें, ये एक कॉमन समस्या सारे टेक्नीशियन लोगों के लिए है। तो आज इस मुद्दे पे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले इसमें क्या सोचने की जरूरत है कि इसमें पावर सप्लाई कैसे ऑन करें। आप पावर सप्लाई ऑन कर लिया तो आपको अलग से एडिशनल 12 वोल्टेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात आती है कि इस पैनल को 4K पैनल जो होती है, मैं बता दूं आपको कि जो इसमें पैनल लगा हुआ है दरअसल में वो पैनल 2K है। उस पैनल का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो पैनल 2K है। क्लियर? और पैनल कौन सी नंबर की लगी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल अब इसके पावर सप्लाई को ऑन कैसे किया जाए, क्योंकि मदरबोर्ड डालने में सबसे पहला सवाल होता है पावर सप्लाई को कैसे ऑन करें। और इसी लाइन में देखें लिखा है पावर ऑन और एसी ऑफ। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर इसको ऑन करना है विदाउट मदरबोर्ड तो ये जो पावर ऑन है और एसी ऑफ लिखा हुआ है, इस दोनों पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये सेट आपका ओके हो जाएगा। देखें कहां की बात कर रहा हूं, पीडब्ल्यूएम डीमर, माफी चाहूंगा, पावर ऑन और एसी ऑफ DET, इस दोनों टर्मिनल पे आप 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। क्लियर? अब पावर सप्लाई ऑन होने के बाद बात यह आती है कि इसका बैक लाइट कैसे ऑन होगा। तो इसके बैक लाइट को ऑन करने के लिए आप डीमर और DC डीमर, उसके बाद BL ऑन, 3 टर्मिनल को आप 3.3 या 5 वोल्टेज देंगे तो इसकी बैक लाइट ऑन हो जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि सर ये जो BL एरर है क्या इसे ग्राउंड करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दें और ये 3 टर्मिनल BL ऑन, DC डीमर और PWM, ये तीनों टर्मिनल को आप एक साथ शॉर्ट करके और वहां पे 5 वोल्टेज देंगे तो सेट में लगी हुई बैक लाइट ऑन हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई बैच। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पैनल की ये स्पेशल बैच 1 महीने की शुरू होने जा रही है। आप देश के कहीं से भी हैं, जल्दी करें आवेदन और जुड़े हमारे इस बैच में। मैं आप सभी लोगों के लिए हर महीने कुछ न कुछ नया लेकर के आता रहता हूं, और इस बार फिर से मैं पैनल की नई बैच स्टार्ट कर रहा हूं। और पैनल की इस नई बैच में BOE की पैनल के बारे में पूरा डिटेल बताई जाएगी, ST पैनल कैसे रिपेयरिंग करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं वो बताया जाएगा। उसके बाद आप PT पैनल से संबंधित जानकारी दी जाएगी। उसके बाद इनोलेक्स पैनल जो है इसमें काफी मुश्किलें आती हैं। पांडा पैनल, ओ माय गॉड, पांडा पैनल के बारे में बिल्कुल ही नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि पांडा पैनल देखिए, पैनल रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप रिपेयरिंग करके दे रहे हैं तो वो चलनी चाहिए,
उसको कस्टमर के वहां चलना चाहिए। लेकिन पांडा पैनल आप रिपेयरिंग करके देंगे और थोड़े ही दिन में वापस आएगी, पहले तो रिपेयरिंग नहीं होगी और अगर होगी तो वापस आएगी, इसलिए पांडा पैनल बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद LG पैनल के बारे में हम देखेंगे, फिर उसके बाद सैमसंग पैनल की रिपेयरिंग बताई जाएगी, QLED और OLED के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और ये 6 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितने भी ब्लिंक कोड होते हैं उससे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी इस बैच में। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैच में आप जुड़ने के लिए एक QR कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे हमारे डेमो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहां डेमो ग्रुप में जुड़ करके आप 11 और 12 तारीख को डेमो क्लास है, उसको डेमो क्लास को अटेंड करें और फिर उसके बाद जुड़े हमारे हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग के इस 1 महीने की बैच में। और इस 1 महीने की बैच में बहुत सारी जानकारी आप घर बैठे सीख सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से हैं, जुड़े आप हमारे इस बैच में।